तो 14वां जो लेसन है 14 नंबर का, उसमें आगम के 2 प्रकार बताए, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, अंग प्रविष्ट किसे कहते हैं और अंग बाह्य किसे कहते हैं। जो अंग प्रविष्ट होता है वो तीर्थंकरों की वाणी होती है, और जिसको गणधर क्या करते हैं, उसकी रचना करते हैं। तो तीर्थंकर होते हैं वो क्या करते हैं, जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तो वो मौन रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो देशना शुरू हो जाती है। उससे पहले वो बोलते नहीं, क्योंकि वो साधना में ध्यान में ही वो लगे रहते हैं। लेकिन जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो क्या करते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, इसीलिए वो प्रवचन करते हैं, देशना देते हैं। तो जो देशना देते हैं, तो तीर्थंकर जो देशना देते हैं उनका कोई पर्टिकुलर विषय नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है। जो भी उनके ज्ञान में झलकता है उनको बोलते जाते हैं, और विस्तार से बोलते हैं, अर्थ सहित बोलते हैं। लेकिन जो गणधर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको संक्षेप में कर देते हैं, तो वो सूत्र के रूप में रच लेते हैं, इसलिए वो सूत्रागम कहलाता है। और जो तीर्थंकर बोलते हैं वो विस्तार से बोलते हैं अर्थ के साथ, इसलिए वो अर्थागम कहलाता है। आगम के 2 प्रकार, सूत्र आगम और अर्थ आगम, यानी मीनिंग के साथ जो बोलते हैं तीर्थंकर वो होता है अर्थागम। जो गणधर होते हैं वो क्या करते हैं, संक्षेप में उसकी रचना करते हैं सूत्र के रूप में। सूत्र का मतलब है संक्षेप, तो संक्षेप में यानी जिष्ट, तो भगवान तो बहुत सारा बोला लेकिन वो जिष्ट के रूप में उनको वो रच लेते, बना लेते, वो होता है सूत्रागम। यानी संक्षेप में जो गणधर भगवान की वाणी को रचते हैं आगम के रूप में, शास्त्रों के रूप में, वो होता है सूत्रागम। एक होता है सूत्रागम, एक होता है अर्थागम, एक होता है तदुभयागम। अपन जो बोलते हैं आग में तिविह पनत्ते, अपन जो प्रतिकरण की पाठे में बोलते हैं ना, आग में तिविह पनत्ते, यानी आगम है वो 3 प्रकार का है, सूत्रागम, अर्थागम और तदुभयागम। तदुभयागम का मतलब होता है जिसमें सूत्र भी होता है और अर्थ भी होता है, वो होता है तदुभयागम। जिसमें केवल सूत्र ही होता है, यानी संक्षेप में जिसकी रचना की होती है, केवल सूत्र होता है, वो होता है सूत्रागम। अर्थागम का मतलब है जिसमें केवल अर्थ होता है, सूत्र नहीं होता, वो होता है अर्थागम। और यो अंग प्रविष्ट हो गया। अंग प्रविष्ट है वो कितने हैं, 12 हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर के जितने भी गणधर होते हैं प्रत्येक गणधर द्वादशांगी की रचना करते हैं। जैसे भगवान ऋषभ के, फॉर एग्जाम्पल भगवान ऋषभ के 84 गणधर थे, 84 गणधर थे, तो प्रत्येक गणधर ने द्वादशांग की रचना की। वैसे भगवान महावीर स्वामी के कितने गणधर थे, 11, 11, 11 गणधर थे। तो 11 गणधरों ने क्या किया, सबने अपनी अपनी सेपरेट द्वादशांगी की रचना की। भगवान की वाणी सभी गणधर सुनते हैं, सभी गणधर अपनी अपनी लैंग्वेज में अपनी अपने तरीके से वो द्वादशांगी की रचना करते हैं। तो वर्तमान में जो हम द्वादशांगी जो पढ़ते हैं वो किसकी है, सुधर्मा स्वामी की है। गौतम गणधर की क्यों नहीं है, क्योंकि गौतम गणधर को जिस दिन भगवान महावीर स्वामी मोक्ष पधारे थे उसी रात्रि को उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसीलिए गौतम स्वामी की द्वादशांगी को हम नहीं कहते हैं, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया तो वो क्या कहते, मैं ऐसा कहता हूँ। वो कभी नहीं कहते कि मैंने भगवान से ऐसा सुना, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान है, तो वो क्यों कहेंगे ना मैंने भगवान से सुना है। लेकिन सुधर्मा स्वामी के पास केवल ज्ञान नहीं था, वो सदमस्त थे, इसलिए सुधर्मा स्वामी क्या कहते, जम्बू मैंने भगवान से ऐसा सुना है, मया ऐसा स्वयं स्वयं भी आयुष्यम है, आयुष्यमान जम्बू मैंने भगवान से ऐसा सुना है। वो क्यों कहते थे, क्योंकि उनके पास केवल ज्ञान नहीं था, वो छद्मस्त थे, इसीलिए वो बार बार ऐसा कहते थे, भगवान से मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा सुना है। ये जम्बू जम्बू स्वामी प्रश्न करते, सुधर्मा स्वामी आंसर देते। वर्तमान में जो हम द्वादशांगी जो पढ़ते हैं वो किसकी है, सुधर्मा स्वामी की है। इसीलिए हम बोलते कि आज भी हमारे पास आगम है। तो श्वेतांबर परंपरा है वो 32 आगम को, यानी श्वेतांबर परंपरा में भी जो स्थानकवासी परंपरा है, 13 पंथी परंपरा है, वो 32 आगम को मानती है। जो मूर्ति पूजक परंपरा है वो 45 आगम को मानती है। वो 10 प्रकीर्णक और अपन जो 4 मूल मानते हैं उसकी जगह वो 6 मूल मानते हैं।
ऐसे करके उनके 45 आगम होते हैं। जो दिगंबर परंपरा है वो कहती है वर्तमान में जो आगम है वो लोष्ट है। लोष्ट क्यों मानती है? क्योंकि जो दिगंबर परंपरा है वो कहती है कि वर्तमान में जो आगम है वो नहीं है। इसका कारण क्या है? गौतम स्वामी के वो आगम को मानते थे। गौतम स्वामी को तो केवल ज्ञान हो गया, इसीलिए उनकी जो द्वादशांगी थी वो चली नहीं। इसीलिए वो दिगंबर परंपरा कहती है कि वर्तमान समय में आगम नहीं। ऐसे तो 84 आगम मानते हैं, लेकिन उनके अनुसार अभी एक भी आगम नहीं है। जो भी शास्त्र वो मानते हैं वो कुंद कुंद आचार्य के जो रचित है, सचखंडागम है, कसाय पाहुड़ है, समय सार है, नियम सार है, उनको वो आगम के रूप में मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया। जो अंग प्रविष्ट है उसको द्वादशांगी भी कहा जाता है। द्वादशांगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 12 अंग हैं। लेकिन वर्तमान समय में द्वादशांगी में जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, वो लोष्ट है। तो जो दृष्टिवाद था उसमें 14 पूर्व का ज्ञान था। वर्तमान समय में 14 पूर्व का ज्ञान लोष्ट हो गया है। तो 14 पूर्व का जो ज्ञान है वो वर्तमान समय में नहीं है। लेकिन जो 10वीं कालिक सूत्र है, कई आगम है, 10वीं कालिक सूत्र है वो संयंभू आचार्य ने अपने शिष्य मनक के लिए लिखा था। उन्होंने क्या किया था? 14 पूर्वों में से थोड़ा थोड़ा जिष्ट लेकर के, थोड़ा थोड़ा लेकर के उन्होंने पूरा 10वीं कालिक सूत्र बना दिया। तो विद्या प्रवाद, अमुक अमुक प्रवाद से उन्होंने लिया है। वो 14 जो प्रवाद थे, 14 पूर्व थे, उनमें से थोड़ा थोड़ा लेकर के उन्होंने 10वीं कालिक सूत्र बनाया था। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे 14 पूर्व का पूरा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंश आगमों में उपलब्ध होता है। जो नौकार मंत्र है उनको भी 14 पूर्व का सार कहा जाता है। तो ऐसे मतलब 14 पूर्व वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका सार संक्षेप आगम में थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो दृष्टिवाद वर्तमान समय में ऐसे माना जाता है कि लोष्ट हो गया। तो वर्तमान समय में जो अंग है वो कितने हैं? 11 अंग हैं। इसलिए हम 32 आगम जो बोलते हैं उसमें से कितने हैं? 11 अंग हैं। तो 11 अंगों में पहला है आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में कितने चैप्टर है? लगभग 9 चैप्टर है। ठीक है, आचारांग सूत्र में 9 चैप्टर है। उसमें जो 9वां चैप्टर है वो भगवान महावीर स्वामी की साधना से संबंधित है। यानी भगवान महावीर स्वामी ने कैसी साधना की थी, कैसे उपसर्ग को सहन किया था, कैसे अनार्य देश में गए थे, उनका डिटेल में वर्णन हमें आचारांग सूत्र में मिलता है। तो सूत्र कृतांग में स्व समय, पर समय, यानी अपने सिद्धांत और दूसरे दार्शनिकों के सिद्धांतों की चर्चा वहां मिलती है। जो स्थानांक सूत्र है, स्थान यानी संख्या, 1 से 10 तक की संख्या, यानी स्थानांक सूत्र में 1 से 10 तक के चैप्टर है। तो पहले चैप्टर में पूरे 1 की संख्या है, एक ही आया, आत्मा एक है। फिर दूसरे चैप्टर में 2 की संख्या के बारे में पूरा आपको डिटेल्स मिलेगा। वैसे 3rd नंबर के चैप्टर में 3 की संख्या के बारे में। वैसे ही 10 नंबर का जब चैप्टर आएगा उसमें 10 संख्या के बारे में आपको वर्णन मिलेगा। आपको यदि मोक्ष प्राप्त करना है उसके 10 प्रकार हैं, ऐसे करके। तो समवायन सूत्र, उसमें 1 से 100 तक की संख्या है। समवायन सूत्र है, उसमें 1 नंबर से स्टार्ट होता है चैप्टर। यानी फर्स्ट चैप्टर में 1 की संख्या के बारे में पूरा बताया जाएगा। फिर सेकंड में 2 की संख्या के बारे में, तीन में 3 की संख्या। वैसे जैसे 45 नंबर का चैप्टर आएगा तो आएंगे कि 45 यानी 45 प्रकार के जो सिद्ध शिला होती है 45 योजन की होती है, या मनुष्य क्षेत्र होता है 45 लाख योजन का होता है। क्योंकि मनुष्य क्षेत्र जितना उतना ही सिद्ध शिला है, उतनी संख्या। वैसे 84 का आएगा तो 84 प्रकार की योनियां होती है। वैसे उनमें सारे ऐसे संख्या के आधार पे 1 से लेकर के 100 तक की संख्या है वो समवायन सूत्र में मिलती है। भगवती सूत्र में 36,000 क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें बहुत ज्यादा तो गौतम स्वामी के हैं, कुछ कुछ श्राविकाओं ने भी पूछे, कुछ कुछ दूसरे अणगारों ने भी पूछा है। उसमें एक श्राविका का नाम आता है जयंती श्राविका। उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से काफी प्रश्न पूछे थे। जीवों का सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? तो भगवान ने कहा कि जो प्रमाद करता है, हिंसा करता है, उनका तो सोना अच्छा है। लेकिन जो धर्म क्रिया करता है,
धार्मिक अनुष्ठान करता है उन जीवों का जागना अच्छा है। ऐसे करके जयंती श्राविका ने कई प्रश्न पूछे थे। ऐसे कुछ जो साधु थे उन्होंने भी पूछा था। जो तुंगिया नगरी के श्रावक हैं वो बड़े फेमस थे, उनके भी कुछ प्रश्न मिलते हैं। तो भगवती सूत्र के 36,000 उसमें प्रश्न है। वर्तमान में 36,000 प्रश्न शायद नहीं मिलते हैं, कुछ लोस्ट भी हो गए हैं, लेकिन 36,000 प्रश्न पूछे गए थे गौतम स्वामी के द्वारा। मैंने कुछ गौतम स्वामी के द्वारा तो काफी थे, कुछ श्राविका और कुछ साधुओं के द्वारा और एक दो श्रावकों के द्वारा भी शायद पूछे गए थे। तो ऐसे करके भगवती सूत्र में 36,000 क्वेश्चन आंसर का निवेशन मिलता है। और ज्ञाता धर्म कथा उसमें कहानियां मिलती हैं। उसमें कहानी मिलेगी आपको, द्रौपदी की जैसे कहानी सुननी हो, जाननी हो, मल्लीनाथ भगवान की जाननी हो, तो उनका आपको डिटेल से ज्ञाता धर्म कथा में बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। रोहिणी, रक्षिता, आपको आपको कहानी पता होगी। एक सेठ था, उन्होंने सोचा कि मेरे चार पुत्र वधू हैं, उनकी मुझे परीक्षा लेनी चाहिए कि किसको मुझे घर का काम सौंपना चाहिए। तो सबसे कहा कि आपको मैं 5 चावल देता हूँ और 5 साल के बाद वापस मुझे ये चावल देना है। तो एक जो सबसे बड़ी थी उच्चिता, उसने सोचा कि साथी बुद्धि नाटी, पिताजी की एज 60 ईयर अबाउट हो गई है, इसलिए 5 चावल क्या, इतने घर में चावल है उसमें देने की क्या जरूरत है। तो वो क्या करती है, चावल को फेंक देती है। तो दूसरी थी, वो क्या करती है, भोगवती, उसको खा लेती है, ये पापा का प्रसाद है ऐसा मान करके वो खा लेती है, भोगवती। और जो रक्षिता थी वो क्या करती है, जैसे आभूषण को अपन कैसे पेटी में अच्छे से रखते हैं सुरक्षित, वैसे पेटी में वो सुरक्षित रखती है। लेकिन जो चौथी थी रोहिणी, वो बहुत ही समझदार थी। उसने सोचा कि पापा ने जो ये 5 चावल दिया है, इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य है। वो क्या करती है, अपने पीहर, मायके, पीहर बोलते मायका बोलते हैं, वहां भेजती है और कहा कि आप इस 5 चावलों की खेती करना है। तो पीहर वाले क्या करते हैं, मायके वाले 5 चावल की खेती करते हैं। ऐसे करते करते 5 साल के अंदर तो बहुत सारे चावल हो जाते हैं। जैसे 5 साल फिनिश होते हैं, पापा ने बुलाया, ससुर जी ने बुलाया और कहा मैंने जो 5 चावल आज से 5 साल पहले दिए थे वो मुझे चाहिए। तो भोगवती ने कहा मैंने तो फेंक दिया। वो लेकर के आ गई कोठार से, ये लो चावल की, वही चावल, नहीं मैंने तो उसको फेंक दिया। अच्छा, ये घर के जो झाड़ू पोछे के काम है, कचरा फेंकने का काम, वो आपको करना है। दूसरी बेटी से, बेटे की बहू थी, उससे कहा कि तुम भी मुझे 5 चावल ला करके दो। उसने दिया तो ये वही चावल है, तो नहीं मैंने तो प्रसाद के रूप में खा लिया था, प्रसाद के रूप में। तो तुम किचन का काम करो, रसोई बनाने का काम करो, क्योंकि तू चखने में खाने में होशियार है और उसको फेंकने में होशियार थी, इसलिए कचरे पोते का काम दे दिया। जो 3rd नंबर की थी वो रक्षिता, उसने क्या किया था, 5 चावल बहुत ही सेफ रखा था कि तुम क्या करे, घर की जो तिजोरियां है उसकी चाबी तुम संभालो, तुम सुरक्षा करने में बहुत अच्छी हो। और जो चौथी बहू थी उससे कहा चावल, क्योंकि ऐसी चावल नहीं आएगा, आपको बहुत सारी गाड़ियां भेजनी पड़ेगी तब आएगा। उससे कहा कि तुम पूरे घर का काम संभालो, पूरे घर की तुम मालकिन हो, क्योंकि तुम कैसे बढ़ाना है काम को वो जानती हो, इसलिए पूरे घर की चाबियां किसको मिली, रोहिणी रोहिणी को मिली। ऐसे करके बहुत अच्छी अच्छी कहानियां मिलती हैं ज्ञाता सूत्र में। और चोर और सेठ की भी कहानी है, बहुत सारी कहानियां, बहुत अच्छा उसमें मिलता है। तो ज्ञाता धर्म कथा बहुत इजी है और कोई भी व्यक्ति उसको स्टोरी के माध्यम से उस बात को समझ सकता है। उपासक दशा में 10 श्रावकों का वर्णन है, आनंद आदि 10 श्रावक, आनंद कामदेव आदि 10 श्रावकों का वर्णन इसीलिए है क्योंकि वो सबके सब एक भव अवतारी है, एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं, इसीलिए उनका उपासक दशा सूत्र में वर्णन है। ऐसे तो भगवान महास्वामी के बहुत सारे श्रावक थे, लेकिन 10 श्रावकों का ही वर्णन क्यों किया गया, क्योंकि ये 10 श्रावक क्या है, एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। अंतकृत दशा में जो जिन्होंने अंत कर दिया है कर्मों का, उनकी चर्चा है। लगभग 99 लोगों ने उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त किया और 8 कर्मों का अंत किया, इसीलिए इसका नाम हो गया अंतकृत दशा। अनुत्तरोपाधिक दशा इसीलिए क्योंकि सारे के सारे लोग मृत्यु के बाद अनुत्तरोप
जो विमान है, अनुत्तर विमान, उनमें उत्पन्न हुए, इसीलिए उनका नाम है अनुत्तरोत्पातिक दशा। प्रश्न व्याकरण, इसमें ऐसे तो कहा जाता है प्रश्न व्याकरण के बहुत सारे चैप्टर थे, लेकिन वर्तमान समय वो सारे लोस्ट हो गए। वर्तमान समय प्रश्न व्याकरण में 5 आश्रय और 5 संवर की ही चर्चा मिलती है, और कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इसके बोलते कि 55,000 इतने सारे इसके चैप्टर थे प्रश्न व्याकरण के, लेकिन अभी एक भी नहीं मिलता है। और अभी केवल 5 आश्रय और 5 संवर का ही मतलब 5 संवर और 5 आश्रय के बारे में ही इसमें विवेचन मिलता है। और विपाक सूत्र में सुख विपाक और दुख विपाक 2 प्रकार के हैं। उसके भी 55, जो भगवान महर्षि स्वामी जब मोक्ष पधारे उससे पहले 2 दिन तक यानी 48 आवर्स तक कंटिन्यू देशना दी थी। उसमें विपाक सूत्र जो थे उसके 2 प्रकार है, सुख विपाक और दुख विपाक। तो जो सुख विपाक है उसके 55 चैप्टर और दुख विपाक के भी 55 चैप्टर, ऐसे करके 110 चैप्टर भगवान ने कहे थे। लेकिन वर्तमान समय में मात्र 10 चैप्टर यानी 10 विपाक सूत्र के, सुख विपाक के 10 और दुख विपाक के 10, ऐसे करके मात्र 20 चैप्टर ही मिलते हैं। बाकी सारे लोस्ट हो गए, क्योंकि भगवान महर्षि स्वामी मोक्ष पधारे उसके 980 ईयर के बाद आगम लिखे गए। तो जिसको जितना जितना याद था उसके आधार पे लिखा, फिर भी आज काफी है। ऐसे तो कितना था ज्ञान, समुद्र जितना नॉलेज था उस समय, लेकिन समुद्र का पानी सूखते सूखते खड्डा जितना रहेगा, खाबोचिया जिसको बोलते हैं, खड्डा जितना, इतना सा पानी रह गया। यानी इतना सा ज्ञान रह गया, सारा ज्ञान नष्ट हो गया। इतना ज्ञान था, क्योंकि 14 पुरों का ज्ञान कितना था, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। तो अभी वर्तमान समय में जो विपाक सूत्र है उसके सुख विपाक के 10 चैप्टर और दुख विपाक के 10 चैप्टर मिलते हैं। और दृष्टिवाद अभी मिलता नहीं है, वो नष्ट हो चुका है। तो ये आपको मैंने संक्षेप में ये बताया आपको अंग प्रविष्ट। वैसे ही अंग बाह्य, जो अंग बाह्य है उसके भी 12 प्रकार हैं। जो अंग बाह्य है इसकी रचना स्थविर आचार्य करते हैं, और जिनके पास 14 पुरों का या 10 पुरों का ज्ञान होता है वो करते हैं। तो ये भी 12 प्रकार के हैं। वो वर्तमान समय में 12 प्रकार मिलते हैं उपासक अंग बाह्य, यानी इसको हम उपांग भी कहते हैं। ये उपांग के 12 प्रकार वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। औपातिक, राज प्रश्नीय, जीवा जीवा विगम प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, कल्पिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णि दशा। यह औपातिक का मतलब है इसमें भव के बारे में, यानी औपात, जैसे देव का जन्म औपात कहलाता है, औपातिक कहलाता है। नारकी का जन्म है वो औपातिक कहलाता है। तो इसमें औपातिक सूत्र में देव गति और नरक गति उनके बारे में चर्चा की जाती है, मतलब उनका जन्म कैसे होता है, नरक गति के जीवों का जन्म कैसे होता है, देव गति के जीवों का जन्म कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा मिलती है। और राज प्रश्न में केसी और प्रदेशी, तो उनकी चर्चा की जाती है, यानी उनका संवाद चलता है राजा प्रदेशी और केसी का। जीवा जीवा विगम में पूरा जीव तत्व और अजीव तत्व के बारे में, यानी जीव तत्व के जैसे 563 भेद, 563 भेद हैं, उनकी चर्चा पूरी डिटेल से मिलती है। और अजीव हैं उनके जो 560 भेद है, उनकी चर्चा पूरी डिटेल से मिलती है जीवा जीवा विगम में, यानी जीव और अजीव दोनों की चर्चा मिलती है। प्रज्ञापना सूत्र में 36 चैप्टर है, उसमें अलग अलग प्रकार की बहुत अच्छी चर्चाएं, उसमें मतलब लेस्या के बारे में भी आपको डिटेल से मिलेगा, समुद्र घात के बारे में भी आपको डिटेल से मिलेगा, और देव गति के बारे में, मनुष्य गति, नरक गति, सभी मतलब पूरा डिटेल से बहुत ही अच्छा प्रज्ञापना सूत्र है। इतना सिस्टमेटिक है, बहुत ही मतलब ज्ञान, मतलब तत्व ज्ञान पूरा भरा हुआ है। और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, इसमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में पूरा जम्बूद्वीप के बारे में उसमें वर्णन है कि कितने देव कितने प्रकार के होते हैं, यानी इसमें जम्बूद्वीप में मतलब कितने कर्म भूमि होती है, कितनी अकर्म भूमि होती है, कितने लाख योजन का जम्बूद्वीप है। महाविद्य क्षेत्र जो 5 भरत, 5 ऐबत, 5 महाविद्य,
15 क्षेत्रों की भी चर्चा इसमें मिलती है, कितने तीर्थंकर होते हैं। और भरत चक्रवर्ती का भी पूरा डिटेल से वर्णन मिलता है, भगवान ऋषभ का। यानी 6 आर्य हैं, जो सुषम सुषमा सुषमा, पहला सुषमा, सुषम सुषमा, फिर सुषमा, फिर सुषम दुष्मा, दुष्म सुषमा, दुष्मा और दुष्म दुष्मा। इस अवसर पिणिकाल, रुत्सर पिणिकाल, उनका भी पूरा डिटेल से वर्णन मिलता है। और चंद्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति में चंद्र के बारे में, यानी 5 जो नक्षत्र हैं, चंद्र ग्रह, चंद्र और सूर्य तो 2 इंद्र हैं, फिर ग्रह नक्षत्र और तारे, कितने तारे होते हैं, कितने ग्रह होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं। तो 28 नक्षत्र होते हैं, ग्रह 88 ग्रह होते हैं। और तारे कितने होते हैं, 66,975 इतने तारे होते हैं। मतलब पूरा डिटेल से पूरा वर्णन है। और कल्पिका यानी निर्यावलिका, इसमें नरक में जाने वाले जीवों का वर्णन है। ये इस निर्यावलिका में ये सारे आ जाते एक साथ ही। एक निर्यावलिका पढ़ते, इसमें कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णिदशा, उन सब का वर्णन आता है। तो निर्यावलिका का मतलब, निरय का मतलब नरक, आवलिका यानी पंक्ति, यानी नरक में जाने वाले जीवों की पंक्ति, यानी नरक में जाने वाले व्यक्तियों का वर्णन इसमें मिलता है। तो पुष्पिका में मतलब पुष्पिका कोई मतलब साध्वी है, पुष्पचूलिका भी साध्वी है, और वृष्णिदशा भी साध्वी है। तो वो उनका उल्लेख मतलब मुख्य रूप से हुआ है इसमें। तो इसके बारे में ये चर्चा मिलती है। निर्यावलिका के अंतर्गत ही ये सारे एक साथ हो जाते हैं। तो इसमें संक्षेप में हमने बताया ये, इसमें अंग उपांग के बारे में। मूल है वो 4 है, 10वीं कालिक, नंदी, उत्तराध्यान और अनुयोग द्वार। 10वीं कालिक सूत्र है, उसमें 10 चैप्टर है, और आचार्य स्वयंभव ने इसकी रचना की है, वो अपने पुत्र मनक के लिए। जो नंदी सूत्र है, नंदी का मतलब आनंद, जिसमें आनंद किससे मिलता है, ज्ञान से मिलता है। तो इसमें नंदी सूत्र में 5 ज्ञानों की चर्चा की गई है। पहले दीक्षा लेते थे तो नंदी सूत्र को सुनाया जाता था, क्योंकि उससे उसको उसका मंगल हो और आनंद उनको मिलता रहे। उत्तराध्यान सूत्र भगवान महर्षि स्वामी की अंतिम देशना है, उसमें 36 चैप्टर है, 36। और अनुयोग द्वार, इसमें मुझे देखना पड़ेगा क्या है इसकी चर्चा, अभी मैंने पढ़ा नहीं इसको। और छेद 4 है, 4 अनुयोग और गणित और धर्म हाँ अनुयोग। हाँ याद आ गया, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, और गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, एक और है। 4 योग है, 4 अनुयोग है, उसमें अलग अलग अनुयोगों की चर्चा होगी। द्रव्यानुयोग यानी द्रव्य के बारे में होगी, गणितानुयोग मतलब गणित के संबंध में होगी, धर्म कथा यानी कुछ आगम होते हैं ना जिसमें जिसमें कथाएं होती, जैसे ज्ञाता सूत्र, इसमें पूरा कथा का वर्णन है। तो 4 अनुयोग है। और छेद 4 है, निश्चित, व्यवहार, नियत, कल्प, दशाश्रित स्कंद। तो निश्चित में भी वो साधु साधियों की मतलब क्या उनका आचार होना चाहिए, उनके क्या कल्प होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में है। व्यवहार में 5 प्रकार के जो व्यवहार है, आज्ञा व्यवहार, जीत व्यवहार, उनके बारे में चर्चा है। और बृहत कल्प इसमें देखना पड़ेगा मुझे। दशाश्रुत स्कंद, इसमें 10 श्रुत स्कंद है, इसकी चर्चा है। फिर आवश्यक सूत्र है वो, एक लास्ट है आवश्यक सूत्र, उसके 6 प्रकार है। सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, वंदना, प्रतिकरण, कायसकरण, प्रत्याख्यान। तो सामायिक किसे कहते हैं, जिसमें हम एक मुहूर्त के लिए पापकारी प्रवृत्ति का त्याग करते हैं, वो सामायिक होता है। चतुर्विंशतिस्तव का मतलब जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं, वो चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, वो चतुर्विंशतिस्तव। वो किसमें होता है, लोगस। लोगस अगर हम करते हैं तो इसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति होती है। और वंदना, तो वंदना करते हैं हम साधु साधियों को, जो वंदना करते हैं, वंदना भी 2 प्रकार की होती है, पंचांग प्रणति वंदना और अष्टांग वंदना। तो जो जैनों की जो वंदन विधि है वो पंचांग प्रणति वंदना है। पंचांग का मतलब है जिसमें 5 अंग, यानी 2 हाथ, 2 पैर, एक मस्तक जब झुकता है तब पंचांग वंदना होती है। तो जैनों की वंदन विधि पंचांग प्रणति वंदना। प्रतिक्रमण, जो हम डे टू डे लाइफ में दिन भर में जो हम काम करते हैं उससे जो जाने अनजाने दोष लगते हैं
उन दोषों की शुद्धि के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। कायोत्सर्ग हम जो रिलैक्सेशन का प्रयोग करते हैं, तो कायोत्सर्ग में जो भी हमने पाप किए तो उसका हम बोलते हैं पामाणम कम्माणम निग्घाय अट्ठाय ठामी कौशकम, ये पाप कर्मों को निग्घा यानी दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। तो कायोत्सर्ग करने से हमारे जो प्रायश्चित होता है वो उतर जाता है। इसमें कायोत्सर्ग में श्वासोश्वास का ध्यान किया जाता है। तो जितना प्रायश्चित होता है उसके अनुसार उनको कायोत्सर्ग यानी 25 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग या आपको 100 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करना है। तो हम लोग जो प्रतिदिन प्रतिकरण करते हैं, तो शाम के समय आपने देखा होगा हम आलोना लेते हैं, तो हमको कहेंगे 25, तो लोग बोलते कि 25 क्या, ऐसे क्यों बोलते हैं? तो 25 का मतलब 25 श्वासोश्वास को आपको कायोत्सर्ग करना है। दिन भर में आपसे जाने अनजाने जो भी दोष लगा हो उसकी आलोचना के लिए कायोत्सर्ग करना होता है 25 श्वासोश्वास का। उसमें 4 लोग सम करते हैं तो उससे 25 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हम बोलते हैं अगर हमको प्रतिदिन आत्मा की शुद्धि करनी हो तो हमें क्या करना चाहिए, कायोत्सर्ग रोज करना चाहिए, यानी 4 लोग का ध्यान हमें रोज करना चाहिए। प्रत्याख्यान, तो प्रत्याख्यान यानी कोई ना कोई हमें एक त्याग करना चाहिए। कोई आज जैसे आपने कहा कि आज मुझे 6 बीघे में से मुझे दूध नहीं पीना है, दूध पीने का त्याग है। कल आपने कहा मुझे दही खाने का त्याग है। कोई ना कोई हम त्याग करते, वो होता है प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान के कितने प्रकार है उसकी चर्चा हम 17वें बोल में करेंगे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में आपको ये 32 आगमों के बारे में बताया है। हम इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। हमारा भी अभी क्विज है, 9 बजे है, अब मंगल पाठ दे दीजिए। ओके। चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकमा अरहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली पनतो धम्मो लोकमा। चत्तारी शरणं कवचामि अरहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्न हरण मंगल करण साम भिक्षु नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ओम हरम शमनी जी। कृतज्ञ समय वंदनामि। हाँ, वंदनामि शमनी। समझ में आ गया? हाँ, ये थोड़ा हार्ड था हमको, हाँ फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक दो रिविजन अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सुने हुए पहले, मगर अच्छे बताए वंदना में, एकदम जोरदार। आपके लिए वेट कर रहे थे वंदा में इतने दिन। हाँ।